कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के एंगस से। उसकी मां ने उसे समंदर में तैरने भेजा, लेकिन वो चुपचाप किनारे पर बैठा रहा। अचानक उसकी नजर पानी में आधा दबे एक बड़े अंडे पर पड़ी। उसने अंडे को बाहर निकाला और ध्यान से देखने लगा। इतने में उसकी मां एनी वहां आ गई और बोली, चलो घर, बहुत देर हो गई। एंगस ने जल्दी से अंडा बाल्टी में छिपाया और मां के पीछे पीछे घर चला गया। रास्ते में एनी गुस्से में बोली कि तूने तैरने की कोशिश तक नहीं की। घर पहुंचते ही एंगस चुपके से अपने पापा चार्ली के वर्कशॉप में घुस गया। थोड़ी देर बाद उसकी बहन क्रिस्टी आई और एनी से पूछा, एंगस ने आज समंदर में क्या किया? एनी ने कहा, वही हमेशा की तरह, अकेला बैठा रहा। वर्कशॉप में एंगस ने अपनी चीजें नीचे रखीं। वो अपने पापा की फोटो देखता रहा। चार्ली उस समय आर्मी में युद्ध लड़ रहे थे। उसने कैलेंडर देखा, सोचते हुए, पापा कब लौटेंगे? फिर उसने अंडे को धोया, ऊपर की परत उतारी और देखा कि अंदर से वो चमकदार नीला था। अभी वो कुछ और देख पाता, तभी एनी की आवाज आई। वो अंडा वहीं छोड़कर भागा। रात में भारी बारिश शुरू हुई। एंगस को डर लगा कि अंडा वर्कशॉप में सुरक्षित नहीं रहेगा। वो दौड़ता हुआ बारिश में बाहर गया और देखा, अंडा फट चुका था। अंदर झांका तो एक अजीब सा जीव दिखा। जब उसने हाथ बढ़ाया, वो झपट पड़ा। एंगस समझ गया, शायद ये भूखा है। वो भागा और खाने का कुछ लाया। जब उसने उसे खिलाया तो वो शांत हो गया। एंगस उसे प्यार से खाना खिला रहा था। तभी एनी ने फिर आवाज लगाई। वो मन मसोस कर सोने चला गया। अगली सुबह दरवाजे पर सैनिकों की एक टुकड़ी खड़ी थी। एनी, क्रिस्टी और एंगस ने कैप्टन हैमिल्टन का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि दुश्मन समुद्र के रास्ते हमला कर सकता है, इसलिए वो सब वहीं रुककर तटीय रक्षा की तैयारी करेंगे। सैनिकों ने सामान अंदर रखा, पोस्ट्स बना ली। एनी ने बच्चों को कहा, तुम दोनों अपने कमरे में रहो। बाद में एंगस लाइब्रेरी गया और उस अजीब जीव के बारे में किताब ढूंढ लाया। वो जल्दी से वर्कशॉप पहुंचा और पाया कि वहां पूरा हंगामा मचा है और वो जीव उसके पापा के बूट चबा रहा है। एंगस समझ गया कि वो अब भी भूखा है। वो रसोई में गया, लेकिन आर्मी का कुक सार्जेंट स्ट्रंक उसे रोक देता है। एंगस ने बहुत विनती की, पर वो नहीं माना। आखिर एंगस ने कहा कि वो कचरा बाहर फेंक देगा और कूड़े के डिब्बे से बचे हुए खाने से उसने अपने नए दोस्त को खिलाया। जीव ने बड़े प्यार से सब खा लिया। एंगस ने उसका नाम रखा क्रूजो। खाना खाने के बाद क्रूजो एंगस के भरे हुए पानी के टब में खुशी खुशी तैरने लगा। इस बीच कैप्टन हैमिल्टन अपने सिपाहियों को लगातार ट्रेनिंग दे रहा था। कभी भी दुश्मन हमला कर सकता था। एंगस ने क्रूजो को अकेला छोड़ दिया ताकि एनी को पता न चले। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया, लुइस। वो एनी से बोला कि उसे काम चाहिए। एनी ने कहा, पहले पूरा वर्कशॉप साफ करना पड़ेगा। लुइस राजी हो गया और सफाई शुरू की। साफ करते हुए उसने वो डस्टबिन उठाया जिसमें एंगस ने क्रूजो को छिपाया था। एंगस दौड़कर आया, पर डिब्बा खाली था। वो चिल्लाया, तुम कौन हो? मेरे पापा का वर्कशॉप है ये। लुइस बोला, भाई, जब तेरे पापा लौट आएंगे वो संभाल लेंगे। अभी के लिए मैं यहां का जिम्मेदार हूं। क्रूजो को खतरे में देखकर एंग्स वापस घर भागा और घर में छिपाने की जगह ढूंढने लगा। तभी क्रूजो खुद ही घर में घुस आया। सार्जेंट स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल ने उसे देखा और पीछा किया, पर उसकी जंजीर ने रोक लिया। क्रूजो भागकर बाथरूम में जा छिपा। तभी क्रिस्टी अंदर आई। वो चीखकर भागी। एंगस ने समझाया, डर मत, ये मेरा दोस्त है, समंदर के अंडे से निकला है। क्रिस्टी घबराई हुई थी, पर वादा किया कि वो मां को नहीं बताएगी। इधर एनी ने लुइस को चार्ली के कुछ कपड़े धोने को दिए। लुइस ने पूछा, क्या वो अब लौटेंगे नहीं? एनी ने भारी मन से कहा, उनका जहाज डूब गया था, वो अब नहीं है। फिर एनी ने लुइस से कहा कि बाथरूम का लीकेज ठीक करे। लुइस ने दरवाजा खटखटाया। अंदर एंग्स और क्रिस्टी थे। वो चुप रहे, पर लुइस ने धमकाया कि वो एनी को सब बता देगा। आखिर क्रिस्टी ने दरवाजा खोला। लुइस अंदर आया और बोला, मैं बस लीकेज ठीक करने आया हूं। तभी उसकी नजर क्रूजो पर पड़ी। वो दंग रह गया। ये तो बिल्कुल सी हॉर्स जैसा है। उसने बताया कि किंवदंती के मुताबिक एक वक्त में सिर्फ एक ही सी हॉर्स जिंदा होता है। जब वो मरता है
तब नया अंडा जन्म लेता है। उसने ये भी कहा कि इस जीव के जादुई शक्तियां हैं। तभी एनी ने दरवाजा खटखटाया। एंगस ने लुईस से कहा, कृपया मां को मत बताना, उसे छिपाने में मेरी मदद करो। एनी अंदर आई तो उसे कुछ नहीं दिखा। लुईस ने बातों में उसे उलझा लिया और क्रूजो छिपा रहा। बाद में एनी को कैप्टन हैमिल्टन ने डिनर पर बुलाया। रात में लुईस ने एंगस से कहा, हमें क्रूजो को वापस समंदर में छोड़ देना चाहिए। पर एंगस बोला, नहीं, वो मेरा है। रात में जब सैनिकों का डिनर चल रहा था, एंगस ने क्रूजो को बाथरूम में छोड़ दिया, पर दरवाजा बंद करना भूल गया। क्रूजो भाग निकला। चर्चिल ने उसकी गंध पकड़ी और पीछा किया। भागते भागते क्रूजो डाइनिंग हॉल में पहुंचा, टेबल पर कूद गया, सब गड़बड़ हो गया। सभी ने चर्चिल कुत्ते को दोषी ठहराया। क्रूजो बाहर भागा और फाउंटेन में कूद गया, जहां उसे मछलियां मिल गईं। एंगस उसे ढूंढने निकला। लुईस ने कहा, मैं ढूंढ लूंगा, तू घर जा। बहुत खोज के बाद लुईस ने क्रूजो को पाया। अब वो बहुत बड़ा हो चुका था। एंगस को बुलाया और दोनों ने मिलकर उसे ट्रक में लादा। फिर भारी दिल से उसे समंदर में छोड़ दिया। एंगस दुखी था, पर जानता था कि यही सही है।